हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में सितंबर का महीना सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस चीज़ पर बात करेंगे। उनके व्यापार के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए महीना कैसे रहने वाला है। यदि कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है तो क्या उसे सितंबर के महीने में करना स्टार्ट करना चाहिए? क्या उसे फाइनल डिसीजन लेना चाहिए? आपकी आपके माता पिता के साथ क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, कहाँ से आपकी वेल्थ आएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपकी इनकम कैसी होगी और किन किन प्रोफेशंस के लिए सितंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। ऐसे कौन लोग हैं सिंह राशि में जिनके लिए ये महीना कुछ चैलेंजिंग भरा होगा, जिन उनको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है गोचर के अनुसार, तो मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ रेमेडी भी दूंगा। अतः वीडियो को स्किप ना करें, अन्यथा जो रेमेडी है वो स्किप हो सकती है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है, तो मैं जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वो जेनरिक प्रिडिक्शन होंगी। और ये सारी प्रिडिक्शन आपके सितंबर महीने में ग्रहों की स्थिति आकाश में कैसी होगी, उनका गोचर क्या होगा, उनका ट्रांजिट कैसा होगा, तो उसके बेसिस पर होगी। तो ग्रहों का जो ट्रांजिट सितंबर के महीने में है उसके बेसिस पे मैं आपकी कुंडली की एनालिसिस करूँगा। लेकिन ये जेनरिक प्रिडिक्शन होगी। यदि आपको कोई समस्या है, कोई पर्टिकुलर समस्या है अपनी कुंडली से लेके या अपनी लाइफ में, तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप जो भी मैं इसमें उपाय बताऊँगा उसके बेसिस पे कुछ रेमेडी ना करें। जो जेनरिक रेमेडी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि यदि आपको कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करें। आप चाहे तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए मेरी जो डिटेल्स हैं वो वीडियो में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। लेकिन कुछ भी ऐसा मत करें जिससे पॉजिटिव होने की जगह कुछ नेगेटिव हो जाए। मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ ये आपके लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये जो प्रिडिक्शन है ये सिंह लग्न के जातकों के लिए है जिनका लग्न की राशि सिंह है। अब देर न करते हुए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति है उसके अनुसार कौन सा ग्रह सितंबर के महीने में किस तारीख को या किस दिनांक को एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। ये ज्योतिष में ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि या दिनांक होती है जो जातकों के जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ती है। अतः सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी तिथियां हैं और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं सितंबर के महीने में। इसके बाद जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन परिवर्तन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य जो हैं वो सितंबर के महीने में 16 सितंबर को शाम को 7:42 पर अपनी स्वयं राशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह जो है वो शुरुआत के 4 दिनों तक तो कर्क राशि में है, लेकिन 4 सितंबर को सुबह 11:24 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से 23 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी स्वयं राशि है, उनकी स्वयं की राशि है। वो कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। यदि हम शुक्र ग्रह की बात करें तो धन के देवता, धन के स्वामी, वेल्थ के स्वामी, सुंदरता के स्वामी, ये जो हैं 18 सितंबर को दोपहर 1:37 पर
कन्या राशि से अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे। और इस पूरे महीने के लिए शनि जो है वो वक्रीय गति से चल रहा है, वक्री है। वक्री होने का मतलब ये है कि शनि जो है अपने एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। तो अब इन सभी ट्रांजिट का आपकी कुंडली पर या आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम आगे जानेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ट्रांजिट के कारण धन योग या राजयोग बना रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो मंगल जो है वो आपके लिए राजयोग बना रहा है। मंगल जो है वो आपके लिए धन योग बना रहा है, क्योंकि मंगल के द्वारा आपका जो 11th हाउस है और जो आपका त्रिकोण है 9th हाउस, उन दोनों में संबंध हो रहा है। मंगल यहाँ पे 9th का लॉर्ड होके 9th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि एक धनयोग की स्थिति बनाता है। अब यदि राजयोग की बात करें तो गुरु जो है यहाँ पर 5th हाउस के 5वें घर के स्वामी होकर 10वें घर में बैठे हुए हैं। मतलब कि ये त्रिकोण का केंद्र से संबंध बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से शनि जो हैं वो 7वें घर के स्वामी होकर 7वें ही घर में बैठे हैं, स्वघर में बैठे हैं। तो ये जो है यहाँ पर पंच महापुरुष का एक बहुत अच्छा योग होता है, ससयोग जिसे बोलते हैं, ये वो बना रहे हैं। सूर्य यहाँ पे स्व राशि में बैठे हुए हैं, लग्न में बैठे हुए हैं, लग्नेश भी हैं। और हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो त्रिकोण का भी पार्ट होता है, केंद्र का भी पार्ट होता है। अतः यहाँ पे सूर्य भी जो है वो एक तरह का राजयोग बना रहे हैं। अब यदि आपकी कुंडली के अनुसार इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतर्दशा या पित्तंतर दशा चल रही होगी, तो आपको इन धनयोग के और राजयोग के पूरे पूरे परिणाम मिलेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको यश, कीर्ति, सम्मान की प्राप्ति होगी। आप सिंह लग्न के जातक हैं और आपके जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य हैं। सूर्य यहाँ पर स्व राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये लग्नेश है, इसलिए आपका बुरा नहीं करेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी भी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, तब भी ये आपके लिए बुरा काम नहीं करेंगे और आपको अच्छे ही फल देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो एक तरह का धन योग भी बना रहे हैं, राजयोग भी बना रहे हैं। धन योग मैंने केवल इसलिए बोल दिया क्योंकि आपको धन की प्राप्ति होगी, एक्चुअली तो ये राजयोग बना रहे हैं। तो इसके कारण आपको क्या होगा, यदि आपकी कुंडली में इस समय सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, पित्तन दशा चल रही है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के महीने में यदि आप पहले से स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, तो ये महीना आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपकी जो काया है वो निरोगी होगी, आपके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, लोग आपका मान सम्मान करेंगे। इसका मतलब कि आपकी प्रसिद्धि, नेम फेम और कीर्ति में भी बढ़ोतरी होगी। लोग आपको जानेंगे भी, सितंबर के महीने में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, धन का लाभ तो होना ही होना है। आपको हो सकता है जो आपसे, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपसे जो ऊंचे पद पर जो इंसान बैठा हुआ है, जो आपके बॉसेस हैं, आपको हो सकता है उनसे भी कुछ गेन प्राप्त हो और वो भी आपका मान सम्मान करें। यदि आप जॉब में नहीं हैं तो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है आपको उनसे कुछ लाभ हो, वो आपकी बात को सुने, आपका मान सम्मान करें, आपकी बात को मानें। आपको हो सकता है गवर्नमेंट से कुछ फ़ायदा हो, कुछ लाभ हो,
तो इस तरह की स्थिति सितंबर के महीने में आपके लिए बन सकती है। लेकिन ये कब तक रहेंगी? ये रहेंगी 16 सितंबर तक, क्योंकि 16 सितंबर तक ही सूर्य यहाँ पर हैं। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य अपनी स्वराशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपके फर्स्ट का लॉर्ड सेकंड हाउस में गया हुआ है। इसके कारण आपकी जो धन है, जो वेल्थ है, वो बढ़ेगी। आप ऑटोमेटिक फाइनेंशियल चीज़ों की साइड जाएंगे और वहाँ से गेन करेंगे। कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग में आएंगे कि आप अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाएं, और आप इस पर काम भी करेंगे, डिसीजंस भी लेंगे, और वो डिसीजंस अच्छे होंगे और आप बुद्धिमानी के साथ, अपने विवेक के साथ ये डिसीजन लेंगे। आपके संबंध आपके परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अच्छे होंगे। परिवार में और मित्रों की जो संगति है, या मित्रों का जो आपका ग्रुप है, उसमें वो आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी बात को रखेंगे, आपकी बात को मानेंगे। इस महीने में आप थोड़ा खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होंगे और आप अपने मनपसंद का खाना ज़्यादा खाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जब होंगी जब सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हुआ। यदि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा नहीं हुआ, उसकी स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो जैसे मैंने बताया कि वो लगने से इसलिए आपका बुरा तो नहीं करेगा, लेकिन उसके शुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाएंगी। वो कमी कैसी होंगी कि हो सकता है आपको थोड़ा सा अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, जिस वजह से परिवार में आप थोड़ा सा अजीब सा पेश करें अपने आप को, और लोग आपकी बातों को ना मानें, आपको लोग घमंडी समझें। ठीक इसी प्रकार से हो सकता है आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाए। ज़्यादा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इस पर आप थोड़ा सा विचार करके ही सोचें कि आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक राजयोग की तरह बन रहा है, इस वजह से धन का लाभ तो होगा ही होगा, मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हो सकता है कि वो कंपेरिजन में थोड़ा सा कम बढ़े, जो बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा कम बढ़े, यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है तो। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह जो हैं वो शुरुआत के 4 दिनों में 12th हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ, कर्क राशि में। मतलब कि अपने शत्रु ग्रह के साथ और शत्रु ही राशि में बैठे हैं। और ये जो हैं वो सेकंड हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप को लेकर बैठे हैं। तो शुरुआत के 4 दिनों में अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपको कुछ हानि हो सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। ट्रांजिट के अनुसार आपकी कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रांजिट के अनुसार बता रहा है कि आपको खर्चे हो सकते हैं शुरुआत के 4 दिनों में। आपके पास इनकम आएगी और आते ही चली जाएगी। अब वो कहीं पर भी जा सकती है, अच्छे काम में भी, बुरे काम में भी। अच्छे काम में जैसे हम बोलें कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने चैरिटी कर दी, आपने अपने खाने पीने पर अपने परिवार पे कुछ पैसा खर्च कर दिया, तो ये हो गया अच्छे काम, जहाँ पर आपके पैसे खर्च हो गए हैं। इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या हो गया, अगर हम बोलें खराब काम, खराब काम में आप बीमारियों के चक्कर में अपना पैसा खर्च कर दिया। मीन्स कोई ना कोई आपके परिवार में बीमार है, या आप स्वयं बीमार हो, वहाँ पर पैसा खर्च हो गया। कुछ ऐसी चीज़ों में पैसा खर्च हो गया जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अतः अपने स्वास्थ्य पर और अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करिए। स्टार्टिंग के 4 दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगी। क्योंकि 4 दिन के बाद 4 सितंबर को बुध ग्रह जो हैं वो 12वें हाउस से हटकर आपके लग्न में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है और मित्र ग्रह हैं। अतः यहाँ पर ट्रांजिट के अनुसार बुध जो है थोड़ा बली रहेंगे, और यदि आपकी कुंडली में भी बुध की स्थिति अच्छी है तो अच्छे परिणाम देंगे। अच्छे परिणाम में क्या क्या मिलेगा,
अच्छे परिणाम में होगा कि धन ऑटोमेटिक आपकी साइड आएगा। तो आप देख रहे हैं सूर्य भी आपके धन की बात कर रहे हैं, बुध भी आपके धन की बात कर रहे हैं। इसलिए सितंबर के महीने में आपके पास धन की कोई कमी नहीं होने वाली। साथ ही साथ क्योंकि ये 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए इनकम से आपकी वेल्थ बनेगी। जो भी आप काम करेंगे उससे आपकी इनकम जनरेट होगी और इनकम से आपकी वेल्थ बनेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि 11th हाउस जो है वो आपकी मनोकामनाओं का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। इसलिए आपकी मनोकामना इच्छाएँ जो हैं वो पूर्ण होंगी, उससे धन की प्राप्ति तो होगी। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आपके 11th का लॉर्ड जो है आपके स्वयं के घर में बैठ गया है, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से बहुत ज़्यादा होगी, आप परफेक्शन की साइड जाएँगे। इस वजह से आप क्या करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा-सा हार्श हो सकते हैं। आपको हर काम में लगेगा कि ये परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए समय के अनुसार काम करिए। अगर समय परफेक्शन के लिए है, आप परफेक्ट काम करिए। अगर समय नहीं है लेकिन आपको आउटपुट देना है, तो आप इतना परफेक्शन की साइड ना भागें कि समय के रहते हुए वो काम कंप्लीट ही ना हो पाए। यदि बुध आपकी कुंडली में सही काम नहीं कर रहे हैं, गलत स्थिति में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो रखें ही रखें, लेकिन असंतुष्ट भी रहें। क्यों? क्योंकि ये जो घर है 11th हाउस, वो महत्वाकांक्षाओं का है। आप एक काम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, आपका दिमाग जो है दूसरी साइड भागेगा। आपके अंदर दूसरी इच्छा पूर्ण करने की विचार आएंगे। मतलब एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, उस पर आपने काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा ही कर पाए, अचानक से आपको लगा कि नहीं, मुझे मेरी इच्छा ये नहीं, ये वाली है। आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप एक चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या कंप्लीट करने के मतलब मंजिल के पास होंगे और आपके अंदर दूसरी चीज़ की भावना आ जाएगी कि आपको वो भी लेना है, आपको ये भी लेना है, आपको तीसरा ये भी लेना है। तो क्या है कि जो आप सक्सेस हासिल करेंगे, जो आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। आप कर ही नहीं पाएंगे यदि बुद्ध की स्थिति सही नहीं है तो। आप जो पैसा कमाएंगे उस पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपनी वेल्थ को, अपनी अचीवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे यदि बुद्ध की स्थिति सही नहीं हुई तो। लेकिन यदि बुद्धि की स्थिति सही हुई तो आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपके मित्र लोग जो हैं वो काफ़ी बढ़ेंगे, आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं। आप जो काम करेंगे बहुत बुद्धिमानी और चतुरता के साथ करेंगे। तो यदि आप बिजनेस में हैं और बुद्ध आपका अच्छा है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, इसका मतलब वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब यदि हम यहीं पे बात करें तो 23 सितंबर के बाद बुध जो है वो सिंह राशि, मित्र राशि से निकलकर अपनी स्व राशि में जाएंगे। स्व राशि में जाने का मतलब क्या है कि वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 11th का लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में आ गया, मीन्स आपकी इनकम से आपकी वेल्थ की वृद्धि होगी और वो वेल्थ जो है काफ़ी अच्छी होगी। आपके इनकम से आपकी वेल्थ तो अच्छी होगी होगी, साथ में आपके परिवार वालों हैं उनको भी लाभ होगा। क्योंकि 11th हाउस जो है वो लाभ का है। लाभ का जो है लॉर्ड वो आपके सेकंड हाउस, आपके परिवार में गया है। इसलिए इसलिए आपके परिवार के लोग जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ गेन होता रहेगा जो भी वो कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह से बुध आपकी कुंडली में काम करेंगे सितंबर के महीने में। अब यदि हम सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस में शुक्र और केतु दोनों बैठे हुए हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पहले हम बात करते हैं, शुक्र की दशा चल रही होगी तो क्या क्या परिणाम होंगे, शुक्र आपको कैसे परिणाम देंगे। तो शुक्र जो है वो स्वयं धन के स्वामी हैं, सुंदरता के स्वामी हैं। वो आपके सेकंड हाउस मतलब आपके धन के घर में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति आपकी धन के लिए बहुत अच्छी होगी। शुक्र यहाँ पर आपको बहुत सारी वेल्थ देंगे। और साथ ही साथ शुक्र क्या है, वो थर्ड हाउस के और 10th हाउस के स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं 18 सितंबर तक। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप काम करते हैं, क्योंकि 10th हाउस है आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, आपके करियर का,
तो आप जो भी प्रोफेशन या करियर में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे आपकी वेल्थ की वृद्धि होगी, उससे आपको धन आएगा। थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है, आपके पुरुषार्थ का है, तो आप अपने काम करने में, प्रोफेशन में जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। और फल मिलने का मतलब क्या? उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ होगी। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में भी यही सोचें, क्योंकि वो भी आपका कर्म है, आप अपना कर्म कर रहे हैं। बिज़नेस में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप उसको एक्सपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र की यहाँ पर ये ट्रांजिट ये भी शो कर रहा है कि आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनका अपने परिवार के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा होगा, साथ ही साथ उनके पास भी वेल्थ बढ़ेगी। ये स्थिति कब की है? जब शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं। यदि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, तो इन प्रभावों में थोड़ी सी कमी आएगी। कमी आने का मतलब क्या हो सकता है? कमी आने का मतलब ये हो सकता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, उतनी मेहनत के हिसाब से आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। आप दे रहे हैं 100 और आपकी वेल्थ जो बढ़ेगी वो हो सकता है आपको लगेगा कि केवल 2% 3%। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। सिमिलर केस आपकी जॉब में भी रह सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर, आपकी जॉब पर जो है, वहाँ पर भी आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से आपकी धन की वृद्धि नहीं होगी। यदि आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो थर्ड हाउस क्रिएटिव फील्ड का होता है। क्रिएटिव फील्ड में होने के कारण, क्योंकि शुक्र भी क्रिएटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कवि लोग हैं, जो लेखक हैं, जो म्यूजिशियन हैं, या कुछ भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी का यूज़ होता है, उन सब के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। कंडीशन एक ही है कि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब क्योंकि केतु भी इसी घर में बैठा हुआ है, और यदि आपकी केतु की अंतरदशा महादशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो केतु भी अपने प्रभाव देने से पीछे नहीं हटेगा। केतु किस चीज़ का कारक होता है? केतु होता है काटने का कारक। केतु होता है लेट गो का कारक। केतु होता है आइसोलेशन का कारक। अतः आपको जो इसके प्रभाव मिल सकते हैं, वो किस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप अपने परिवार से आइसोलेटेड हो सकते हैं, आप अपने मित्रों से आइसोलेटेड हो सकते हैं, आपको उनसे अलग रह के एकांत में रहना पसंद हो सकता है। आपको जो धन है, वो हो सकता है, धन काटने का मतलब क्या है? आपकी वेल्थ जो है, वहाँ पर वेल्थ में कुछ कमी आए, या हो सकता है आपकी वेल्थ को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ संघर्ष आपको करना पड़ जाए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये चीज़ें कब होंगी? जब केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। और यदि केतु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, तो वो आपको बहुत सारी वेल्थ देगा, लेकिन कब देगा? जब आप वेल्थ के पीछे भागना बंद कर दोगे। मतलब आपने एक बार सोचा और छोड़ दिया। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके पास सितंबर के महीने में वेल्थ की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि केतु जब ही देता है जब आप चीज़ों को छोड़ते हो। आप जितना चीज़ों को पकड़ोगे, केतु आपसे चीज़ों को उतना छीनेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो केतु और शुक्र की युति भी है। तो आप जितना केतु की साइड भागोगे, केतु ऑटोमेटिक शुक्र की साइड भागेगा। शुक्र की साइड भागने का मतलब क्या हुआ? कि वो आपको वेल्थ देगा। और केतु की साइड भागने का मतलब क्या हुआ? कि आपको केतु से रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। अतः यदि आपकी कुंडली में केतु सही नहीं है, तो आपको मैं केतु के उपाय बता देता हूँ कि आप केतु के फॉर्म में, ये जो उपाय बता रहा हूँ ना मैं ये सबसे इजी उपाय हैं। आपको हो सकता है लगता हो कि मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियो में यही उपाय क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये वो उपाय हैं जो कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। अब यदि मैं आपको बोल दूँ कि केतु के लिए आपको केतु का रत्न पहनना होगा, आपको केतु की पूजा करानी होगी, तो हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये शायद ना कर पाएँ, किसी न किसी कंडीशन की वजह से, चाहे वो समय का अभाव हो या पैसों का अभाव हो, क्योंकि रत्न जो हैं कोई सस्ते नहीं आते हैं, जेम्स जो हैं काफ़ी महंगे आते हैं। इसलिए मैं ऐसे उपाय बताने की कोशिश करता हूँ जिससे केतु सेटिस्फाई हो जाए, आप उसकी एनर्जी को आराम से यूटिलाइज कर पाओ। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? लिखना। केतु जो है वो लिखाई है, राइटिंग है। तो यदि आपने डेली बेसिस पे 3 से 4 पेज लिखे,
केतु आपका सेटिस्फाई होगा, आप केतु की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहेंगे। इसका मतलब कि आपकी कुंडली में यदि केतु की स्थिति खराब है तो आप वो स्थिति को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से केतु क्या है? केतु जड़ है। तो यदि आप गमले में पेड़ लगाते हैं, जड़ लगाते हैं, भूमि में जड़ लगाते हैं, आप अपने केतु को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वृक्षारोपण करना भी एक अच्छा केतु का उपाय है। केतु ऊंचाई है, तो यदि आप स्टेयर्स पर चढ़ते हैं अपने घर में, आपके पास अगर स्टेयर्स हैं, अपने ऑफिस जाते समय स्टेयर्स का यूज करते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा केतु के परस्पेक्टिव से। हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो। और साथ ही साथ केतु को भी आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इससे उसके जो बुरे बुरे प्रभाव हैं आप उनको कम कर रहे हैं। केतु किसी भी चीज़ की रिसर्च है। तो यदि आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि आपके सेकंड हाउस में बैठा है, आप रिसर्च करके लीजिए, उसकी जड़ तक जाइए। ऐसा करने से केतु सेटिस्फाई होगा, आपको बहुत अच्छी वेल्थ देगा। केतु आपके एंचेस्टर हैं, इसलिए पूर्वजों का सम्मान करिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करिए। केतु आपके नाना हैं, तो नाना नानी जो हैं उनका सम्मान करिए। इस तरह से केतु की अगर यदि आपकी कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो वो इतना बुरा प्रभाव नहीं करेगा और सेटिस्फाई होते हुए आपके लिए अच्छा काम करेगा, आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये यदि आप काम करेंगे तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हैं आपकी, जो उसमें केतु अड़चनें डाल रहा था, वो अड़चनें कम हो जाएंगी। अब जैसे हमने देखा यहाँ पर कि शुक्र ग्रह जो हैं 18 सितंबर को अपनी स्वय राशि में जाने वाले हैं, मतलब कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि शुक्र अपनी स्व राशि में जाकर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये स्थिति स्पोर्ट्स वालों के लिए, जो स्पोर्ट्स में है, जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो म्यूजिक में हैं, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। उनके लिए सितंबर का महीना काफ़ी अच्छा होने वाला है यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है। साथ ही साथ आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपके कैरियर में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपका कैरियर और आपकी मेहनत दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आपका कैरियर जो है वो इम्पेक्ट होगा, अगर आपने मेहनत की तो आपका कैरियर भी जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। इस महीने में आपकी सुख सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। आप बहुत ज़्यादा अपने घर में अच्छा फील करेंगे, आपका मानसिक जो संतुष्टि है वो भी बढ़ सकती है। ये कब होगा? जब मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया मंगल मंगल क्या है? मंगल आपके लिए धन योग बना रहा है। और साथ ही साथ मंगल जो है वो नाइन्थ का लॉर्ड है और फोर्थ का लॉर्ड है। फोर्थ जो है वो आपकी मानसिक संतुष्टि है, मानसिक शांति है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके व्हीकल हैं, आपकी लग्जरी है, आपकी माता हैं। तो इस और 11th हाउस क्या है? 11th हाउस आपका लाभ है, आपकी इनकम है, आपकी मनो इच्छाएँ हैं, और साथ ही साथ ये मल्टीप्लिकेशन भी है। मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होगा कि यहाँ पर यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपकी जो मानसिक शांति है उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा, और आपको मानसिक शांति, जो आपको सुख होगा वो अच्छा प्राप्त होगा सितंबर के महीने में। आपकी प्रॉपर्टी को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, आपके व्हीकल को भी मल्टीप्लाई कर सकता है, आपको अपनी माता से लाभ हो सकता है, और साथ ही साथ ये भाग्य का भी स्वामी है। तो जो भी होगा आपको आपके भाग्य का पूरा साथ होगा वहाँ पर। आपको अपने भाग्य के सहारे बहुत ज़्यादा इनकम होगी। आपकी मान जो भी मनोइच्छाएँ हैं, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी। तो ये जो स्थिति है, जो गोचर है मंगल का यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये पूरे महीने रहने वाला है। इसका आपको पूरे सितंबर महीने में अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बस शर्त वही है कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। यदि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्थिति नहीं है मंगल की। अब आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब पता चलेगा अगर आपके पास मंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो गोचर है, गोचर के अनुसार यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, वीक है, तब भी वो अपने अच्छे प्रभाव को थोड़ा कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा देगा, क्योंकि बहुत अच्छे लॉर्ड, घरों की लॉर्डशिप लेकर अच्छे ही घर में बैठा हुआ है। तो फाइनेंशियली तो आपको
अच्छा करेगा। बाकी अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मंगल अगर आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है कुंडली में, तो क्या होगा? 6th हाउस आपका रोग का है, ऋण का है, रिपू का है, तो हो सकता है कि आपकी बीमारियां बढ़ जाएं। आपके कर्जे का है, हो सकता है आपके ऊपर कर्ज बढ़ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है 11th हाउस में बैठ के, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। तो उसको देखकर ही समझें कि आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन गोचर के अनुसार ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। अब हम बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। पंचम हाउस के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और वो एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आप ये देख रहे हैं हर तरीके से आपके पास धन आएगा, वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है। तो सिंह राशि के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि सितंबर के महीने में उनके पास वेल्थ की कमी नहीं होने वाली है। बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए ट्रांजिट में एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे आपके पास धन आता रहे। अब ये धन कैसे आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में उस ग्रह की महादशा अंतरदशा पितरदशा चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो ये नहीं आएगा, अगर चल रही है तो डेफिनेटली आएगा। तो आप देखें, शुक्र भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, सूर्य भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, बुध भी आपको प्रॉमिस कर रहा है, और गुरु भी यही प्रॉमिस कर रहा है। साथ में मंगल भी देखा, वो भी यही प्रॉमिस कर रहा था। ऑलमोस्ट सारे ग्रह आपके प्रॉमिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में ये ग्रह आएंगे ही आएंगे। तो आपको प्रॉमिस सारे के सारे ग्रह अच्छे धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो 10th में बैठा हुआ है। तो आप जो व्यक्ति जॉब के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके लिए जो आपने पढ़ाई की हुई है आप उससे रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। ये प्रॉमिसिंग हो रहा है इस बार। यदि आप एक प्यार की तलाश में हैं, एक जीवन साथी तो यहाँ पे नहीं बोलूँगा, एक आप लव अफेयर करने की तलाश में हैं, तो आपके वर्क प्लेस जो है, जो भी आपका काम करने का स्थान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वो इंसान मिले जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करे, आप प्यार करना चाहें। तो आपका जो लव रिलेशनशिप है वो आपके ऑफिस में काम करने के स्थान पर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे इंसान को वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, आपको ऐसा इंसान मिल सकता है। 5वां घर क्योंकि आपके पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य का घर है, अतः आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में जो राइज होगा वो आपके पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों के कारण होगा। आपके सारे के सारे पुण्य भली भांति यहाँ पर काम करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यदि गुरु की आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है या प्रतिदशा चल रही है तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु 8th हाउस की लॉर्डशिप भी लेकर बैठे हुए हैं, अतः आपको संघर्ष भी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसानी से दे देंगे, आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ में गेन तो मिलेगा, लेकिन एक संघर्ष के बाद मिलेगा। वो संघर्ष किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, इंश्योरेंस के प्रोफाइल में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मंत्रों को जानते हैं अच्छे से और उनका उच्चारण करते हैं, आप सीआईडी में हैं, डिटेक्टिव हैं, या आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप इन पर काम करिए। आप कोई भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। काम करने का मतलब क्या है कि यदि आपको डिटेक्टिव सीरियल अच्छे लगते हैं, आप डिटेक्टिव करना पसंद करते हैं, तो आप डिटेक्टिव वाले सीरियल्स जो हैं वो आप देखिए, आप 8th हाउस को सेटिस्फाई करेंगे। आप अगर एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आप डेली बेसिस पर अपना हॉरोस्कोप देखिए। आप जो वीडियोज़ होते हैं, जो मेरे वीडियो हैं या किसी के भी वीडियो, आप उनको देखिए। आप 8th हाउस को सेटिस्फाई करेंगे, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आने वाले हैं वो संघर्ष खत्म हो जाएंगे। और ये वो उपाय हैं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सा सेट ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो 8th हाउस को सेटिस्फाई करेगा। तो आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, जो प्रोफेशन मतलब जो भी आपका करियर है, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज होइए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अब जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो गंगा जल का समान काम करती हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुरु की पाँचवीं दृष्टि की। तो पाँचवीं दृष्टि गुरु की आपकी सेकंड हाउस पर जा रही है। सेकंड हाउस अगेन धन, परिवार, आपके संस्कार। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। परिवार के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, आपके परिवार में जो है स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी। साथ ही साथ आप जिस कैरियर में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, आप उन लोगों के साथ एक परिवार की तरह रहेंगे। इसी प्रकार से हम देखें कि गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके फोर्थ हाउस पर जा रही है। फोर्थ हाउस पे सातवीं दृष्टि का मतलब क्या हो गया? फोर्थ हाउस पे इसकी दृष्टि का मतलब हो गया कि आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी माँ के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। देखो, स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, ठीक है? चलो इस पे बाद में आते हैं स्वास्थ्य पे, क्योंकि अभी हम जो नेक्स्ट हाउस करने वाले हैं उससे स्वास्थ्य का और निकलेगा आपकी स्पेशली माता के लिए, ठीक है? तो सातवीं दृष्टि की बात हम उसके बाद ही करते हैं, जो नेक्स्ट हाउस कवर करेंगे उसमें, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है गुरु की नौवीं दृष्टि के लिए। तो नौवीं दृष्टि आपकी कहाँ पर है? सिक्स हाउस पर है। सिक्स हाउस पर नौवीं दृष्टि होने का मतलब है कि वहाँ पर भी जो आपके छह अवगुण हैं उनको ये शांत करेगा गुरु। और आपको जैसे शत्रु हैं, आपकी ईर्ष्या है, मद, मोह, लाभ, क्रोध, इन सब को शांत करेगा और यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं सिक्स हाउस की और सेवेंथ हाउस की एक साथ। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। ये शनि की अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी शनि जो है वो दुखों का कारक होता है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसी का कारक होता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अपनी लाइफ में केवल अच्छे ही अच्छे कर्म किए हों। तो यदि आपके कुंडली में शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंशला चल रही है, या आप पर ढैया चल रहा है, साढ़े साथी चल रही है, तो शनि अपने प्रभाव देगा। और इस प्रभाव के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको बहुत संयम के साथ काम लेना है, क्योंकि शनि बोल रहा है पेशेंस बना कर रखें। शनि धैर्य का कारक है और वो बोल रहा है धैर्य बना के रखें तो ठीक रहेगा। यदि आपने अपना धैर्य खोया तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ ही साथ यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे देखो एक बहुत खूबसूरती की बात है, यदि आपकी मैरिज लाइफ ख़राब होगी तो आपकी जो बिज़नेस लाइन है वो आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चलेगा। और यदि आपका बिज़नेस ख़राब होगा, वहाँ पर शनि अगर प्रभाव करेंगे ख़राब, तो आपकी मैरिज लाइफ सही चलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी ऐसा नहीं करता है कि किसी भी इंसान को सारी जगह से मार डाले। ऐसा नहीं होता, वो एक जगह ख़राब करता है, एक जगह अच्छा करता है। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है। फिर आपकी अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो अलग बात है, लेकिन जनरली वो यही करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ये थोड़ा सा देखना है कि आपका कौन सी चीज़ सही नहीं चल रही है। आप दूसरी चीज़ पे वो करिए, सही हो जाएगा। बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो आप मैरिज लाइफ को एटलीस्ट सही करके रखिए। ऐसा ना हो सब जगह से प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? इसी के साथ अगर ये हम बात करें तो ये आपके सिक्स हाउस की भी लॉर्डशिप लेके सेवन में बैठा है। सिक्स हाउस क्या है? आपके रोग हैं, आपके शत्रु हैं, आपके कर्ज हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन साथी के कारण आपको कर्ज हो सकता है। आपके जीवन साथी के कारण, या बोलें जीवन साथी जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ लिटिगेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये जीवन साथी के साथ साथ सेम चीज़ आपके बिजनेस पर भी अप्लाई होती है। हो सकता है आपको बिजनेस के रहते कर्ज हो जाए, या बिजनेस को रहते आप कुछ लोन लें, या बिजनेस को रहते हुए आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या होंगे? उपाय होंगे आपको शनि के उपाय जो करने होंगे। पहले मैं शनि के उपाय बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं सिक्स हाउस के उपाय। तो शनि के उपाय में मैं बोलूँगा आपको, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया रखें। मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा करें। यदि हो सकता है आपके पास टाइम है तो आप डेली करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शनिवार को किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए, मंगल और शनिवार को। हनुमान जी को मंगल और शनिवार को प्रसाद चढ़ाएं। डिसिप्लिन में रहें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। धैर्य बनाए रखें।
कहीं पर भी उतावलापन ना करें, गरीबों की निस्वार्थ सेवा करें। आप किसी भी जानवर को भी अपने घर में पाल सकते हैं, वो आपके लिए सिक्स हाउस का यूटिलाइज कर देगा, सिक्स हाउस को अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी असहाय लोग हैं, गरीब जो मैंने बताया, जो भी रोगी हैं, पेशेंट्स है, पेशेंट जो हैं, क्योंकि ये आपका रोग का घर है। तो अभी मैं सिक्स हाउस के अब आपको उपाय बता रहा हूँ, शनि के मैं बता चुका हूँ, सिक्स हाउस के उपाय बता रहा हूँ। तो रोगी जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नौकर चाकर हैं, उनका सम्मान करिए, उनका अपमान मत करिए, और उनकी निस्वार्थ सेवा भी करिए। अब डेफ़िनेटली आपने नौकरों की निस्वार्थ सेवा तो नहीं कर सकते कि आप उनके हाथ पैर दबाने लग जाएँगे, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार करिए, उनका सम्मान करिए। कोई भी पूजा के स्थल पर जाकर यदि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, इट इज़ नॉट ओनली फॉर हिंदू, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, अपना जो भी आपका पूजा का स्थल है, वहाँ पे निस्वार्थ सेवा करिए। जैसे यदि आप पंजाबी हैं, सरदार हैं, आप गुरुद्वारे में जाके निस्वार्थ सेवा करिए, झाड़ू लगाइए वहाँ पर, साफ़ सफाई करिए। आप हिंदू हैं, मंदिर में जाकर करिए, मुस्लिम हैं, मस्जिद में जाकर करिए निस्वार्थ सेवा। आपका सिक्स हाउस सैटिस्फाई होगा, आपको सिक्स हाउस के बुरे रिजल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि का मतलब है शनि कहाँ देख रहे हैं? आपके भाग्य के घर में देख रहे हैं। अतः आपको भाग्य से लेकर कुछ प्रॉब्लम आएंगी। जहाँ एक साइड मंगल आपके भाग्य को स्ट्रॉन्ग करती हुए बोल रहा है कि आपको ज्ञान मिलेगा, वहीं पर शनि आपके भाग्य को पीछे की साइड खींच रहे हैं। आपको हो सकता है कट्टरता प्रदान करें शनि। कट्टरता प्रदान करने का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी धर्म से रिलेटेड कुछ बात हो, रिलीजन से रिलेटेड कुछ बात हो, आपके कल्चर को से संबंधित कुछ बात हो, आप वहाँ पर हो सकता है जल्दी गुस्सा हो जाएं और अपना पक्ष रखें पूरी स्ट्रॉन्ग की, जिस वजह से लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये आपके दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको कब कहाँ कैसे बोलना है, और संयम हमेशा बना के रखें। नौवां घर आपके पिता और गुरु का भी होता है। ये हो सकता है आपके पिता या आपके गुरु के साथ आपके रिलेशन ख़राब कर दे शनि। आप उनका सम्मान करते रहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि शनि बोलता है आपको इन, जहाँ पर भी शनि की तीसरी दृष्टि होती है उस पर आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो शनि ये बोल रहा है कि आप नाइन्थ हाउस के प्रति काफ़ी एफर्ट डालिए, अपने पिता के लिए जो भी रिलेशन है आपका है, उनसे रिलेशन को बनाए रखिए, उनके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, उनके स्वास्थ्य को लेके आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी सही रहेगा। यदि आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, शनि वहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपको विदेश की यात्रा भी करा सकते हैं ये। और विदेश में आपका निवास स्थान भी करा सकते हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस जो है वो भी विदेश का होता है, और वो अपनी थर्ड दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी लंबी यात्रा, विदेश की यात्रा पर डाल रहे हैं। अब ये यात्रा है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है एक तीर्थ स्थान हो, या धर्म के लिए आप वहाँ पे जाएं, या हो सकता है आप अपने काम को लेकर वहाँ पे जाएं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा है। अब बात करते हैं शनि की सातवीं दृष्टि की, जो कि आपके लग्न में पड़ रही है। आप यहाँ पर आप देखिए, शनि और सूर्य आमने सामने हैं, जो एक दूसरे के परम शत्रु हैं, और दोनों ही अपने स्वराशि में बैठे हैं, मतलब दोनों ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर बैठे हैं। अतः दोनों ही एक दूसरे पर पूरी ताकत के साथ आक्रमण करेंगे, एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से क्या होगा कि शनि जो है आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए शनि की वजह से, स्पेशली अगर शनि की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ढाई या साढ़े सात ही चल रहा है आपके ऊपर, तो अगर शनि एक्टिवेटेड है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। और अगर सूर्य एक्टिवेटेड है तो सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य आपके जो सेवन्थ हाउस है वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, मतलब आपकी मैरिज लाइफ जो है वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो तेज होता है, अभिमानी होता है, सूर्य किसी की नहीं सुनते हैं। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं, राजा क्या किसी की बात सुनेगा? नहीं सुनता है। अतः आपकी जो घर गृहस्थी है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सूर्य वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, यदि सूर्य जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम कर सकते हैं। आप लोगों के साथ जिस तरह से बात करें अच्छे से पेश नहीं आएंगे, और क्या होगा, लोग आपको घमंडी समझेंगे और आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा कम होता जाएगा।
तो इस तरह की चीज़ें सूर्य कर सकते हैं और शनि कर सकते हैं। शनि आपकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, शनि आपको अपमानित करवा सकते हैं आपका कहीं पर भी, क्योंकि आपका मान-सम्मान भी होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं शनि की 10th दृष्टि की, जो कि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। 4th हाउस पे 10th दृष्टि पड़ने का मतलब क्या है? 10th दृष्टि शनि की बताती है कि आपके कार्मिक ऋण हैं। अतः ये आपको बता रहे हैं कि घर के प्रति, आपकी प्राइवेट लाइफ के प्रति, आपकी अपनी माता के प्रति बहुत ज़्यादा कार्मिक ऋण आपके ऊपर है, आपको वो सारे पूरे करने हैं। अतः आपको बहुत मेहनत करनी है। इस वजह से हो सकता है माता के साथ आपके रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं यहाँ पर, उनकी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी प्राइवेट लाइफ जो है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको एफ़र्ट डालने के लिए शनि बोल रहा है कि आप अपने कर्म करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए। माता के प्रति आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करिए। यदि आप आर्मी में हैं तो अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करिए। तो इस तरह की संकेत जो है वो शनि आपको दे रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, मैं गुरु के बारे में बाद में बात करूँगा, तो गुरु की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो शनि जितना आपके माता के लिए पीड़ित करेगा, आपको माता को, आपके दुःख में आपकी मन की शांति को जो भंग करेगा, सूर्य गुरु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि गंगा जल के समान काम करती हुई आपको बचा के रखेगी। तो शनि आपको मानसिक शांति में खलबली डालेगा, गुरु आपकी मानसिक शांति को सही करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे शनि और गुरु की कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। अब 8th हाउस में आपके एक राहु बैठा हुआ है। यदि राहु की महादशा अंतर्दशा पतन दशा चल रही है तो ये आपके लिए दोनों बातें हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अच्छी बात क्या है कि राहु के ऊपर, जब राहु 8th हाउस में होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, राहु की अच्छी पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि राहु क्या है? राहु जो है एक असुर हैं, एक अशुभ ग्रह हैं, और जो 8th हाउस की जो बुराई हैं वो उनको खा जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अच्छा माना जाता है राहु को, बशर्ते आपकी कुंडली में राहु सही काम करने चाहिए। तो यदि सही काम कर रहे होंगे तो इसमें क्या होगा? आप जो भी स्टॉक में अगर आप खेलते हैं, स्टॉक करते हैं, आप लॉटरी खेलते हैं, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा गेन होगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु एक्सप्लोजन है, जो करेंगे बहुत ज़्यादा करेंगे। तो यदि आपको गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गेन होगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में हैं, 8th हाउस को पूरा कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आपको बहुत गेन होगा। बहुत अच्छा, आप बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। सितंबर के महीने में आपका बहुत नाम होगा। लेकिन यदि राहु आपकी कुंडली में सही काम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है? ये आपको ऐसे ऐसे रोग दे सकते हैं जो कि डॉक्टर को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाए। आपको गलत दवाइयाँ भी दे सकते हैं, आपको धोखा भी मिल सकता है। तो जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, गलती से अपने आप से कोई दवाई मत लीजिए। सितंबर के महीने में आप बीमार होते हैं, बिल्कुल कोशिश मत करिए कि मेडिकल स्टोर पे जाके आपके घर में जो दवाइयाँ रखी हैं आपने उसको यूज कर लिया, आपको रिएक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अतः हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही, उनसे कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लीजिए। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए, क्योंकि 12th हाउस 9th जो आपका 8th हाउस है वो एक्सीडेंट का भी हो सकता है, होता है। और राहु यहाँ पर बैठे हैं, अगर नेगेटिवली काम कर रहे हैं तो आपके एक्सीडेंट को बहुत बड़ा बड़ा कर देंगे। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, एक्सीडेंट ना हो इसके लिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी राहु के लिए। राहु के उपाय के लिए अगर मैं बोलूँ, क्योंकि राहु और केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनसे सभी लोग डरते हैं। केतु और शनि के उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। राहु के अगर मैं उपाय बताऊँ, राहु अगर आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और नेगेटिव काम कर रहा है तो सबसे अच्छा है आप दुर्गे जी की पूजा करिए। दुर्गा का जो बीज मंत्र है दुर्गे जी का, वो 108 बार रोज़ नियम से करिए। दुर्गे जी ही आपकी दुर्गति होने से बचा सकती हैं। राहु दुर्गति करेगा, दुर्गे जी आपकी दुर्गति होने से बचाएंगी आपको। यदि आप घर से दूर हैं तो राहु आपके लिए अच्छा काम करेगा। यदि आप विदेश की भूमि पर हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास चांस नहीं है, आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं या आप विदेश में नहीं हैं, अपने घर के आसपास हैं, इस केस में आप फोटोग्राफी करिए, आप वीडियो बनाइए, अपने इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। ये सारी चीज़ें राहु को सेटिस्फाई करेंगी। पीपल के नीचे हर शनिवार को आप
सरसों का तेल रखिए, उसमें तिल डाल के, काले तिल जो हैं वो डाल कर रखिए, जलाएँ। राहु आपके लिए जो भी बुरे प्रभाव कर रहा होगा उसको कम कर देगा। हर शनिवार को शंकर जी पर काले काला तिल डालकर जल चढ़ाएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये शनि के लिए भी है। शनि की अगर मैं बात करूँ, शनि के उपाय के लिए बजरंगबली बप्पा महाराज जो हनुमान जी हैं, उनका आप चालीसा करते रहिए हर शनिवार को। ये आपको शनि से ही बचाएगा, आपको मंगल से भी बचाएगा, दोनों के लिए उपाय है ये। शिव जी का भी आराधना करिए शनिवार को, ये आपको शनि से ही बचाएगा, राहु से ही बचाएगा। ठीक है, तो ये सारे उपाय जो आप करिए, आपके लिए फ़ायदा होगा इससे। इस तरह से आप देखें, मैंने ऑलमोस्ट सारे हाउस आपके कवर कर दिए, सारी डायमेंशंस कवर कर दी। चलो मैं कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। जैसे हम बात करें स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप यदि जॉब देख रहे हैं, आपको जॉब मिल सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा की कामना करते हैं, आप कर सकते हैं। आप एडमिशन लीजिए, आप परस्यू करिए, क्योंकि गुरु की पोजीशन अच्छी है। यदि गुरु आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड हैं, तो आपको संतान की अगर इच्छा है, आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। गुरु क्योंकि आपकी मैरिज का भी कारक बन जाते हैं कई बार। तो यदि आप मैरिज के इच्छुक हैं, तो ये क्या है, आपका मंगल कार्य करवा रहा है आपके घर में, तो हो सकता है कुछ मंगल कार्य के चलते आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। इसी प्रकार से यदि शुक्र आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है, शुक्र भी शादी का कारक होते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी शादी हो या शादी फिक्स हो जाए। तो ऐसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। लेकिन जैसे मैंने बताया, ओवरऑल इस महीने में ये निकल के आ रहा है सिंह जातकों के लिए कि आपके पास पैसों की भरमार रहेगी, नाम और कीर्ति की भरमार रहेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे और पैसा कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ग्रह आपके पैसों के प्रॉमिस कर रहे हैं, पैसा देने के लिए, वेल्थ बढ़ाने के लिए, इनकम के लिए, सब के सब। तो ये महीना आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए बहुत अच्छा महीना होने वाला है। नाम भी होगा आपका, नेम फेम सब कुछ आपको मिलेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।